नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सामान्य से श्लोक का गूढ़तम भावार्थ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय गूढ़तम भावार्थ का श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। इस एक सरल सा अर्थ है, इस श्लोक का सरल सा अर्थ है, हे भगवान, तुम ही माता हो, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य, तुम ही सब कुछ हो मेरे देवता। तुम ही सब कुछ हो मेरे देवता हो। बचपन से प्रायः सबने पढ़ी है इस छोटी और सरल सी श्लोक को, इसलिए रटा दी गई है बचपन से हमें। बस त्वमेव माता भर बोल दो, सामने वाला तोते की तरह पूरा श्लोक सुना देता है। मैंने अपने रटे हुए कम से कम 50 मित्रों से पूछा होगा, कम से कम 50 लोगों से पूछे जाने पर कि द्रविणम का क्या अर्थ है, कि द्रविणम का अर्थ इस श्लोक में क्या है। संयोग देखिए, एक भी न बता पाया। खासे अच्छे खासे पढ़े लिखे भी एक ही शब्द द्रविणम पर सोच में पड़ गए। द्रविणम पर चकराते हैं और अर्थ जानकर चौंक भी पड़ते हैं। द्रविणम पर चकराते जरूर हैं और इसका अर्थ जानकर चौंक भी पड़ते हैं। द्रविणम जिसका अर्थ है द्रव्य, धन, संपत्ति। द्रव्य जो तरल है, निरंतर प्रवाहमान है, यानी वह जो कभी स्थिर नहीं रहता। आखिर लक्ष्मी भी कहीं टिकती है क्या? अर्थात द्रविणम से तात्पर्य है धन, संपदा, लक्ष्मी। कितनी सुंदर प्रार्थना है और उतना ही प्रेरक उसका वरीता क्रम है। जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि शब्दों के वरीता क्रम के अनुसार किस तरह से इस श्लोक में पिरोया गया है। सबसे पहले माता, क्योंकि वह है तो फिर संसार में किसी की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, तुम माता हो। इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि हे प्रभु, तुम माता हो। फिर पिता, फिर पिता, अतः हे ईश्वर, तुम पिता हो। दोनों नहीं हैं तो फिर भाई ही काम आएंगे। इसलिए तीसरे क्रम में भगवान से भाई का रिश्ता जोड़ा गया है। तीसरे क्रम में भगवान से भाई का रिश्ता जोड़ा गया है। जिसकी ना माता रही, ना पिता, ना भाई, तब सखा काम आते हैं। जिसका कोई नहीं, तभी उसके सखा काम आते हैं। अतः सखा त्वमेवम, अतः चौथे क्रम में सखा त्वमेवम। वे भी नहीं तो आपकी विद्या ही काम आना है। यदि ये सब भी नहीं है तो जीवन में विद्या ही काम आनी है। यदि जीवन के संघर्ष में नियति ने आपको निपट अकेला छोड़ दिया है, तब आपका ज्ञान ही आपका भगवान बन सकेगा। यही इसका संकेत भी है। और सबसे अंत में द्रविणम अर्थात धन। जब कोई पास ना हो तब हे देवता
तुम ही धन हो, तुम ही संपदा हो मेरी। रह रह कर सोचता हूं कि प्रार्थनाकार ने वरीयता क्रम में जो धन द्रविणम सबसे पीछे है, हमारे आचरण में सबसे ऊपर क्यों आ जाता है। धन द्रविणम जो कि सबसे अंतिम पंक्ति पर है, हमारे आचरण में सबसे ऊपर क्यों आ जाता है। इतना कि उसे ऊपर लाने के लिए माता से पिता तक, बंधु से सखा तक सब नीचे चले जाते हैं और सब के सब पीछे छूट जाते हैं। वह कीमती है, पर उससे ज्यादा कीमती और भी हैं। उससे बहुत ऊंचे आपके अपने लोग हैं। अनगिनत प्यारी सी प्यारी प्रार्थनाओं में ना जाने क्यों अनजाने ही एक अद्भुत वरीयता क्रम दर्शाती है। यह प्रार्थना मुझे जीवन के सूत्र और रिश्तों के मर्म सिखाती रहती है। एक अद्भुत वरीयता क्रम है इस श्लोक में। जो प्रार्थना भी है, मुझे जीवन के सूत्र और रिश्तों के मर्म को समझाती है। बार बार ख्याल आता है, द्रविणम सबसे पीछे, बाकी रिश्ते सबसे ऊपर हैं। बाकी लगातार ऊपर से ऊपर, धन क्रमशः नीचे से नीचे। जब गुरुजनों से जाना इस अनूठी प्रार्थना का यह पारिवारिक पक्ष और द्रविणम की औकात पर, मित्रों से सत्संग होता है। एक बात कहना नहीं भूलता कि मित्रों के साथ ही जीवन में सत्संग होता है, जिसे हमें जीवन में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। याद रखिए, दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं, थाली का है। याद रखिए, दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं, थाली का है। वरना वह रोटी तो सबको देता ही है, किसी को चांदी की थाली में, किसी को लोहे की थाली में। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।